अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट सेशन के साथ वीओ अकेडमी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हमारे डेटाबेस सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन है, जिसमें असल में ये सेशन नंबर 6 है, जिसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम सब क्यूरीज़ को देखेंगे। आपके लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज़ हो, तो आप हमारे स्काइप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस साइट पे आपके पास सारे लिंक्स मौजूद हैं वेबसाइट पे। फेसबुक, वहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। स्काइप आईडी इज़ अवेलेबल, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पे आएंगे तो आपको ये सारे लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं रिवाइज़ कर दूँ ये चीज़ कि वी आर नॉट अल्टरनेटिव व्यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हम सिर्फ इसके ऊपर एड ऑन कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। उसके व्यू के वीडियोस को समझने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि व्यू के वीडियोस जो रिकॉर्ड हुई हैं उनको आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके, और आप ये जान सके कि वो जो नॉलेज, एक हाई क्वालिटी नॉलेज व्यू ने डिलीवर किया है, उसका इंडस्ट्री का यूज़ क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, विद हेल्प ऑफ केस स्टडी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी सब क्यूरीज़। तो सब क्यूरीज़ हमारा बहुत एक कॉमन सिनेरियो है रियल लाइफ का, जिसमें आप कई बार डेली कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं जी कोई आपका फ्रेंड है अली, अली के नंबर से ज़्यादा जिसके नंबर है वो कौन है, किसने अली से ज़्यादा नंबर ले लिए हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। पहले आप अली के नंबर को फाइंड करते कि अली के कितने नंबर हैं, फिर आप उन तमाम को जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखते हैं जो कि अली के उस मार्क्स से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं अली के 70 मार्क्स हैं। पहले तो हमने अली के मार्क्स फाइंड किए हैं 70। उसके बाद हमने कहा जी ना, आप सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर दैन 70। तो इस केस में अगर मैं आगे मूव करूं तो आपको फर्दर एग्जांपल्स मिलेंगी। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। इसमें सब क्यूरी को डिफ़ाइन करना देखेंगे, किस तरह की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो कैसे सब क्यूरी के थ्रू सॉल्व होती हैं, वो आप सीखेंगे। इसके अंदर कितनी टाइप की सब क्यूरीज होती हैं, और फिर हम सिंगल रो और मल्टी रो सब क्यूरी को की क्यूरीज बना के उसको एग्जीक्यूट करना देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। हम ये कहते हैं जी, एक देखिए, एक स्मॉल चीज़ है, विच एम्प्लॉय हैव सैलरीज ग्रेटर देन एबल सैलरी। तो अगर आपने अभी तक सब क्यूरी नहीं पढ़ी, तो पहले तो आप एबल की सैलरी फाइंड करेंगे। एबल इज़ द लास्ट नेम ऑफ वन एनी ऑफ द पर्सन। मैं अगर यहाँ पे क्यूरी लिखूँ अपने एनवायरनमेंट में जाके, तो मैं कहूँगा सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू एबल। डन। तो ये क्यूरी आपको क्या एग्जीक्यूट करके देगी, एबल की सैलरी विच इज़ अबाउट 11,000। ठीक है, तो 11,000 मिल गया। तो फिर मैं कहता हूँ जी उन तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड दिखाएं। फॉर एग्जांपल, शो एवरीथिंग फ्रॉम दिस वेयर सैलरी ग्रेटर देन 11,000। तो ये तो आपकी एक सादा क्यूरी हो गई कि आपने पहले उसका रिकॉर्ड फाइंड किया है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया है उसको ग्रेटर देन में लगा दिया। तो असल में ये इनर क्यूरी के थ्रू होना था ये काम। पहले हमने एबल की सैलरी कैलकुलेट करने की क्यूरी देखी है, जो कि हमारे किस ऑपरेटर को चाहिए, ग्रेटर देन को। तो मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन, वो जो क्यूरी हमने पहले लिखी है वो यहाँ पे लिख दें। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू एबो। ये आपको 11 जो भी उसकी सुबह सैलरी होगी वो रिटर्न करेगा, जो कि आप ग्रेटर देन सिंबल को रिटर्न कर देंगे जी, ये ग्रेटर देन वॉट एवर दिस सैलरी इज़। ये तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू। ये वो तमाम ऑपरेटर है जिनको एक ऑपरेंड चाहिए होता है अपना रिजल्ट कंपेयर करने के लिए। बी श्योर कि ये जो क्यूरी इनर लिखी हुई है ये एक रिकॉर्ड ही रिटर्न करे आपको। यहाँ पे देखिए आपके पास, अगर इसका पहले कंपैरिजन करेंगे और इस क्यूरी का कंपैरिजन करेंगे, तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि पहले हमने डायरेक्ट 11,000 लिखा था, अब हमने क्यूरी लिख दी है जो कि 11,000 रिटर्न कर रही है। इनर क्यूरी जब भी हम बात करेंगे वो एक ऐसा प्रॉब्लम होगा, क्यूरी देखते ही आपको पता लग जाएगा ये कैसे निकलेगी। ये मतलब कि आप ये समझ लें कि आप, अगर आपको पिछले सारे लेक्चर की समझ आ रही है और इस लेक्चर को सुन रहे हैं, और फ्यूचर में कोई भी आपके पास इस तरह का सिनेरियो आता है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे ये तो भाई इनर क्यूरी का केस है। हमें पहले देखना है कि अंदर वाला काम हमने कैसे करना है। ये हमारा
इसका तरीकाकार होता है कि आपने जो भी है, ये तो पुराने वाला काम है, सेलेक्ट वॉट एवर यू वांट टू सेलेक्ट है, प्रोजेक्शन फ्रॉम टेबल एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन को कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो वाली क्यूरी लिख देते हैं जो इस ऑपरेटर को रिक्वायर्ड होता है। सो द सब क्यूरीज एग्जीक्यूट बिफोर मेन क्यूरी, पहले सब क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, फिर आपकी मेन क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जॉब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एनीवेयर यू गो, अगर सब क्यूरीज पे बात होती है तो उसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है आपसे कि किस तरह सब क्यूरीज एग्जीक्यूट होती हैं। सो यू कैन सी कि मोस्ट इनर सब क्यूरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे ये क्यूरीज अभी मैं आपके सामने लगा के दिखा चुका हूँ, ये सेम क्यूरी है जो आपके ये रिजल्ट रिटर्न करेगी। गाइडलाइन ये कहा जाता है जी, हाँ एक चीज़ है कि इसी क्यूरी को अब हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर भी एग्जीक्यूट करके देखें। सो अगर मैं कोई क्यूरी भूल जाऊँ एसक्यूएल सर्वर पे एग्जीक्यूट करना, इट मीन्स दैट विल इवन वर्क, क्योंकि जो नहीं वर्क करती वो मैंने स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि ये भी एसक्यूएल पे नहीं चलेगी, ओरेकल पे नहीं चलेगी, तो उसको कैसे चलाना है वो उसका वे अराउंड भी हमने किया हुआ है। सो ये क्यूरीज आपकी दोनों पे एग्जीक्यूट होंगी विद सेम रिजल्ट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जी आपने सब क्यूरीज को पैरेंथेसिस के अंदर, ये पैरेंथेसिस के अंदर आपने इन सब क्यूरीज को लगाना है। इसके बाद आपने राइट हैंड साइड पे ये कंपैरिजन के ऑपरेटर के लिखना है, वैसे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी, डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी, या आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्यूरी आप उसमें लिख सकते हैं। और ये हमारे पास सिंगल रो ऑपरेटर के लिए सिंगल रो क्यूरी यूज़ होती है, डबल मल्टी रो ऑपरेटर के लिए मल्टी रो क्यूरी यूज़ होती है। एंड यू नो लेस देन, ये आपको पता होना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, सिंगल रो ऑपरेटर हैं, इनको एक वैल्यू चाहिए होती है। तो आपने अभी तक इन को देखा है, इन इज़ योर मल्टी रो ऑपरेटर। तो आगे नेक्स्ट हमारी स्लाइड में ऑल और एनी भी आ रहे हैं जो कि मल्टी रो ऑपरेटर है, इनको अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में देखेंगे। सो सब क्यूरी की दो टाइप होती हैं, एक सिंगल रो सब क्यूरी, एक मल्टी रो सब क्यूरी। सिंगल रो सब क्यूरी ऐसी क्यूरी होती है जो कि आपको एक रिजल्ट रिटर्न करती है, जैसे ये एबल। अगर मैं यहाँ एबल की जगह फर्स्ट नेम जॉन कर दूँ, और अगर मुझे पता है जॉन डाटा में जॉन एक से ज़्यादा हैं, तो आपकी क्यूरी इस तरह एरर रिटर्न करेगी। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ आप इतनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो ये 3 रिज़ल्ट दे रहा है, और ग्रेटर देन को कितने चाहिए होते हैं, ओनली 1 रिज़ल्ट नीड, ग्रेटर देन को हमेशा एक रिज़ल्ट चाहिए होता है। सो ये आपको ऐसी होप आइडिया क्लियर हो गया होगा कि सिंगल रो का क्या मतलब है, सिंगल रो सब क्यूरी। इट डिपेंड ऑन योर ऑपरेटर व्हाट यू आर यूजिंग हियर, कि इसको सिंगल रो चाहिए, मल्टी रो चाहिए। ठीक है जी, क्लियर होगी ये चीज़। और मल्टी रो में मल्टीपल आ जाती है, जो कि आगे चल के अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो मैंने अभी बताया है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर्स आपके सिंगल रो सब क्यूरीज हैं। अब आप इन सब क्यूरीज को जितनी बार मर्जी, जैसे मर्जी, स्नैरियो बाय स्नैरियो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे मैंने ये क्यूरीज यहाँ से अलग कॉपी कर ली हुई हैं, ये मैंने आपको रन करके दिखा दी है। अगली क्यूरी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये कहा जा रहा है कि भाई आप उन तमाम एम्प्लॉय का नाम दिखाएं, ठीक है, जॉब भी दिखा दें वो कर क्या रहे हैं, सैलरी भी दिखा दें, जो कि टेलर भाई साहब हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो यानी वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो जिनका जो जॉब तो टेलर वाली है और सैलरी टेलर से ज़्यादा है। ठीक है ना, आम सिनेरियो हम कहते हैं हाँ जी आपके पास डिपार्टमेंट में कौन से ऐसे बंदे हैं जो वही काम कर रहे हैं जो असलम साहब कर रहे हैं, लेकिन सैलरी असलम साहब से ज़्यादा ले रहे हैं। सो इन दिस केस हम ये कहेंगे जी जॉब वाली, पहले तो हमने क्या करना है, इसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। एक तो जॉब कौन सी होगी, जो टेलर की। तो हमें पहले ये टेलर वाली जो जॉब है ना, ये वाली, ये क्यूरी निकालनी कि भाई टेलर की जॉब क्या है, टेलर की जॉब क्या है। सो मैं यहाँ पे अगर क्यूरी एग्जीक्यूट करूँ, टेलर भाई साहब की जॉब, अच्छा ये सॉरी सिंगल कोट कॉपी करने में इशू है, ठीक है जी, टेलर भाई साहब की TAYLOR, ठीक है जी। ये 2 टेलर यहाँ पे निकला है हमारे पास। सो एक तो मुझे इसको डाटा को ठीक करना, शायद दूसरे जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा उसमें एक ही टेलर अवेलेबल होगा। मैं यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ जिस पर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
ये टेलर साहब है एसएच क्लर्क जो भी है, सेल्स हेड क्लर्क जो भी आप इसको कह सकते हैं। सो असल में ये क्यूरी क्या कर रहे हैं, ये क्यूरी आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी आप उसके ऊपर ध्यान दें, मतलब कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ डाटा में डिफरेंस हो सकता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मे बी यहाँ पे टेलर की जगह टेलर्स भी एक डाटा मौजूद है, टेलर्स का भी, ठीक है, जो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। सो बात आपको समझ आ गई होगी कि इसमें हमने पहले ये वाला हिस्सा फाइंड किया, फिर हमने ये हिस्सा फाइंड किया कि भाई सैलरी निकाले इस टेलर्स भाई साहब की। सो यहाँ पे पहले तो सेल्स रेप, मैं यहाँ पे नोटपैड पे लिख लेता हूँ, सेल रेप यही है हमारे पास। और ये जो दूसरे टेलर भाई साहब की अब ज़रा सैलरी भी निकाल लें, ये क्या आ रही है, टेलर भाई साहब की सैलरी है इस डाटा के मुताबिक दिस वन, आपके डाटा में डिफरेंट हो सकती है लेकिन टेलर्स नाम था उसका, जो वो रिकॉर्ड है उसी के मुताबिक चलना है आपने, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं 8600, ठीक है। तो अगर ये वाला 8600 मैं यहाँ पे लिखूँ विदाउट इनर क्यूरी, दो क्यूज में लगाई हैं, ठीक है, और मैंने जो अभी क्यूरी लिखी है वो क्या है, सिलेक्ट दिस वेयर जॉब आई डी इज इक्वल्स टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड सैलरी ग्रेटर देन 8600 एंड सैलरी ग्रेटर देन 8600। ये तो हमारी स्टैटिक क्यूरी है विदाउट इनर क्यूरी, लेकिन ये जो दोनों हमने रिजल्ट निकाले हैं विद क्यूरी को लगाते हुए हमने जो रिजल्ट निकाले हैं उसके मुताबिक असल में ये इनर क्यूरी है, हमने दो क्यूरीज लगाई हैं, ठीक है। इनर क्यूरी हमने कहा जी ये सेलेक्ट करें जॉब आईडी टेलर साहब की निकालने, पहले उसकी जॉब निकालने वो क्या कर रहा था, और उसके बाद आप तो क्या कर लें, ये आप टेलर साहब की टेलर्स तो ये वही काम कर रहा है जो आपका यहाँ पे सेम रिजल्ट आपको रिटर्न कर रहा है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप इनर क्यूरीज को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सो इसमें देखिए जॉब आईडी निकाल ली हमने टेलर साहब की, सो ये इनर क्यूरी एक हो गई एंड अगला पार्ट निकालना है। सो एनालाइज किया कि भाई इनर क्यूरी लगी हुई है इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये पार्ट निकला और फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट ये आ गया। सो एसक्यूएल सर्वर के ऊपर अगर मैं डाटा देखूँ तो मेरे ख्याल में मेरे पास टेलर नाम के दो बंदे हैं क्यूरी को ठीक करने के लिए। आई कैन डू दैट कि वो आपको लास्ट नेम टेलर, ये है जनाब टेलर साहब, मैं इसको टेलर ही रहने दें, और एक और टेलर है इसको मैं टेलर्स कर देता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये एक इन्वायरमेंट अवेलेबल है, वो भी मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ, सेम इन्वायरमेंट है, वही क्यूरीज चल रही हैं। आपको सेम क्यू रन करने के लिए मैं उसी टेलर को 8600 कर देता हूँ, टेलर ये वाली चीज़, ये टेलर्स कर देता हूँ मैं इसको, और ये टेलर, ताकि आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करते हुए सेम रिज़ल्ट नज़र आए। सो इट्स अ डाटा, ये इसमें कोई इशू नहीं, आपको सिर्फ फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह जो है वो सिंगल रो के थ्रू हमने मल्टीपल एंड के साथ सब क्यूरीज को लगाया है। सो कॉन्सेप्ट्स को समझें कि हमने किस तरह चीज़ें लेके मूव कर रही हैं। सो यहाँ पे इस क्यूरी में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, इस क्यूरी में जो अभी हमने टेलर वाली क्यूरी लगाई है, तो ये कहा जा रहा था कि शो रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉय या जो भी है हुज जॉब इज सेम एज टेलर जॉब एंड सैलरी इज ग्रेटर देन टेलर। ये इस क्यूरी में ये पूछा जा रहा था कि वो रिकॉर्ड शो करें जिसमें जॉब तो वो है जो टेलर की है, जो भी टेलर काम कर रहा है, लेकिन सैलरी टेलर से ज़्यादा है। सो आपको क्यूरी को कि ये इंग्लिश से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बड़े कॉमन सिनेरियो हमारी लाइफ में, ठीक है, क्लियर जी। और कॉमन सिनेरियो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आप वो स्टूडेंट दिखाएं जो कि कोई साजिद की एज का बंदा है, साजिद की एज का बंदा है और वो है MIT में, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं आपके, जो कि आपकी इनर क्यूरीज की सॉल्यूशन जिसमें इनर क्यूरीज के थ्रू मिलता है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम यूजिंग ग्रुप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी, मुझे वो बंद एम्प्लॉय का नाम बताएं जिसकी सैलरी सबसे कम है। तो आपको पता है सबसे कम सैलरी वो हमने लास्ट टाइम किया था, मिन का एक फंक्शन किया था। तो ये तो तरीका है सबसे कम सैलरी निकालने का। ये जो तरीका है सबसे कम सैलरी कैसे निकाली जाती है वो आपको पता है। मिन का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, इसको आप जिस पे मर्ज़ी एग्जीक्यूट कर लें। ये सिलेक्ट मिन, तो मिन का जो आंसर आएगा, जो भी आएगा डाटा के मुताबिक, यहाँ पे मेरे पास 2100 है, उधर 2500 आ रहा है। तो मैं अगर ये 2100 डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ इस क्यूरी में, तो वो तो स्टैटिक क्यूरी बन गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2100 की बजाय प्रॉपरली मैं ये क्यूरी लिखता हूँ जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो अब ये आपकी इनर क्यूरी बन जाएगी। तो असल में क्यूरी को सॉल्व करने के लिए पहले उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट जो है ना वो वहाँ पे लगा देते हैं इन ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह आपकी इनर क्यूरी पेपर में भी लिखी जाती है, इंटरव्यू में भी जब पूछा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है। दोनों क्यूरीज को अलहदा सोच के उसको उसके अंदर लगा दें। तो ये एक बंदा था जिसकी सैलरी सबसे कम है, ये बंदा है। वैसे आप कम सैलरी नहीं निकाल सकते, आपको इनर क्यूरी के थ्रू ही आना पड़ेगा। यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। मैनेज, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब ये आप हैविंग भी हम देख चुके हैं, मिनिमम सैलरी हैविंग का लास्ट ग्रुप फंक्शन में देखा था। तो हैविंग के अंदर भी हम इनर क्यूरी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हैविंग तक तो आपको आइडिया है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भजन आप हमें उन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड दिखाएं विद मिनिमम सैलरी जिसमें कम से कम सैलरी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 50 की सैलरी से कम है या अगर ज़्यादा है। पहले तो हमने डिपार्टमेंट 50 की सैलरी निकाली, ये क्यूरी थी हमारी। डिपार्टमेंट नंबर 50 जो भी था, इसकी सैलरी कितनी है, कम से कम सैलरी आ गई। अब हमने क्या किया, 2100 इसके अंदर डाल दिया हैविंग, क्योंकि ग्रुप बाई हम यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन 2100। तो ये तो हमारी क्या बनी, नॉर्मल क्यूरी। लेकिन क्योंकि ये सब क्यूरी है, तो जो हमने पहले क्यूरी निकाली थी हमने, वो हम यहाँ पे इसकी जगह ये लगा देंगे, तो हमारी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आई होप ये आपको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनर क्यूरीज विद हैविंग क्लॉज के साथ हम इनर क्यूरी लगा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इस क्यूरी के साथ क्या गलती है वो हम एक बार एग्जीक्यूट कर चुके हैं। इस क्यूरी के साथ मिस्टेक ये है कि ये इक्वालिटी लगी हुई है, लेकिन रिटर्न आपका एक से ज़्यादा रोज़ कर रहा है। ठीक है, जो कि मैं आपको एरर दिखाया है, इसको एग्जीक्यूट करके तीनों DBMS पे एरर आपको शो करता हूँ कि ये क्या एरर है। ठीक है, तो ये मिनिमम वाली थी। इस क्यूरी के साथ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये क्यूरी अंदर वाली क्यूरी में एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये आपको एक से ज़्यादा रिटर्न करेगी रो। देखें, मिनिमम सैलरी हर डिपार्टमेंट की, और यहाँ क्या लगा हुआ है, इक्वालिटी ऑपरेटर। क्या चाहिए क्वालिटी को, एक वैल्यू। इनर क्यूरी क्या दे रही है, मोर देन वन वैल्यू। जब ये क्यूरी इकट्ठी एग्जीक्यूट होगी, SQL सर्वर में ये वाला एरर आएगा, और माई SQL में आपका एरर जो आएगा वो भी ऐसा ही आएगा कि आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्या क्या रहा है असल में। ये चीज़ यहाँ पे आप एरर का देखिएगा, रिटर्न मोर देन वन रो, और ओरेकल का एरर आपको ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो मुझे इस क्यूरी के बारे में अभी आपको एक छोटी सी असाइनमेंट बतानी है, इस क्यूरी के बारे में, ये वाली। तो वो आपने अपने तौर पे करनी है। ये क्यूरी थी हमारी ये वाली। यहाँ पे ये क्यूरी क्या कह रही है, शो रिकॉर्ड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हुज मिनिमम सैलरी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 50। ये तो ये कह रही है। मैं थोड़ा सी वेरिएशन लाना चाह रहा हूँ आपको एक असाइनमेंट के तौर पे। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि काम तो यही करेगा। क्वेश्चन इज शो ऑल रिकॉर्ड दिस एंड दैट, सारा कुछ वही। मिनिमम सैलरी ऑफ, एक एम्प्लॉय है डियाना, यहाँ पे देखते हैं डियाना एम्प्लॉय होगी, एम्प्लॉय या मुझे एक नाम याद था यहाँ पे क्योंकि मैं देख रहा था, या डियाना। मुझे जो भी डियाना का डिपार्टमेंट है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं कितने नंबर डिपार्टमेंट से है,
तो वेयर सैलरी ऑफ मिनिमम सैलरी ऑफ डियानाज डिपार्टमेंट, नीचे वाली क्वेरी क्या कर रही है, डिपार्टमेंट नंबर 50 की सैलरी बता रही है, मुझे 50 की नहीं चाहिए, मुझे डियाना के डिपार्टमेंट की सैलरी आपने बतानी है। ठीक है, डियाना का जो भी डिपार्टमेंट है उसकी मिनिमम सैलरी से ज़्यादा किसकी सैलरी है। सो ये 50 वाले हिस्से में वो वाली क्यूरी लगनी है, इनर क्यूरी के अंदर एक और इनर क्यूरी। सो आपने क्या करना है, इस क्यूरी का रिजल्ट मुझे इनमें से किसी भी तौर पर आप दे सकते हैं, ये आप फेसबुक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, स्काइप ग्रुप के ऊपर मुझे सेपरेटली आप यहाँ पे व्यू अकेडमी पे भी मैसेज कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। सो इट्स एन असाइनमेंट जो कि आपके लिए है, मुझे नहीं देंगे तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है इससे। आई एम नॉट वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जिसको आपने कुछ ना कुछ भेजना और मैंने आपको मार्क्स देने हैं। सो दिस इज़ ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये वाली चीज़, ये क्वेश्चन है मेरा, ये आप कैसे करेंगे। सो लेट मूव टू नेक्स्ट वन। सो ये हमने देख लिया कि इसके साथ क्या गलती थी कि सिंगल रो को हमने मल्टीपल रो रिटर्न की हुई हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास कोई भी रिज़ल्ट आए ही ना, हो सकता है, पॉसिबल है। हम कहते हैं कोई भी एनी वन एनीथिंग, तो आपको ये एरर नहीं है अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मीन उस तरह का कोई बंदा अवेलेबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ये क्वेरी दी जा रही है कि बंदे का नाम बताएं, जॉब आईडी बताएं जिसका नाम हैस है या हसन है, कुछ भी आप यहाँ पे करना है, हसन नाम का बंदा है ही नहीं, तो आपको रिजल्ट एम्प्टी रिटर्न होगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं मल्टीपल रो के साथ किस तरह ये हम चीज़ें लेके चल रहे हैं। इन ऑपरेटर से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हमने डिटेल में देखा है। इनका मतलब ये है जो वैल्यूज़ इन के अंदर मौजूद होंगी, इसका मतलब है वो और के साथ चलेंगी, लेकिन इक्वालिटी ऑपरेटर के साथ। अगर मैं कहता हूँ जी इन वो तमाम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाना है जो कि डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन 10,20,30, तो ये असल में ये क्या कर रहा होता है, ये डिपार्टमेंट आईडी इक्वल होता है वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 10 या डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 20 या डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 30। सो ये वाली लाइन जो है ना, ये इस ऊपर वाली के बराबर होती है इसके, तो ये आपको शायद याद हो, बोथ आर इक्वल। अब आते हैं एनी और ऑल की तरफ। ये इक्वालिटी के लिए काम आता है, ओनली इक्वालिटी के लिए। एनी और ऑल ये इसके लिए काम आता है, इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और ऑल काम आता है वो भी इन्हीं ऑपरेटर के लिए, लेकिन एनी और ऑल में ये डिफरेंस है, एनी इन सब के साथ और ऑपरेटर लगाएगा और ऑल इन सब के साथ एंड ऑपरेटर लगाएगा। अब हम क्यूरी के साथ दोनों रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। ये क्यूरी है मेरे पास जो कि मुझे ये रिटर्न कर रही है, ये कह रहा है कि भाई मुझे उन तमाम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएं जिसकी सैलरी आईटी प्रोग्रामर की, तमाम आईटी प्रोग्रामर की सैलरी से कम है और वो खुद आईटी प्रोग्रामर नहीं है। ठीक है, तमाम आईटी प्रोग्रामर, यानी कि अगर मैं क्यूरी पूछूं, क्यूरी का अगर बात करूं, ये क्यूरी क्या है, क्यूरी ये कही जा रही है कि शो रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज लेस देन एनी ऑफ आईटी प्रोग्रामर एंड दैट एम्प्लॉय इज नॉट आईटी प्रोग्रामर, कि जो आईटी का बंदा नहीं है उसकी कम से कम सैलरी से भी जिसकी सैलरी कम है वो बंदा दिखाए। तो पहले ये देखें, फिर इतना हिस्सा चेक करें, आईटी प्रोग्रामर की सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आपको पता है क्यूरी से। ये क्या करते हैं, ये तमाम आईटी की सैलरी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं अगर कहता हूँ जी लेस देन सैलरी, अच्छा एंड दैट इज़ नॉट आईटी प्रोग्रामर, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हो ही नहीं सकता लेस देन के साथ अगर आप मल्टी रो दे दें, ये तो एरर है। लेस देन के साथ आप ये क्यूरी नहीं लगा सकते, सबको पता है ना, हम अभी डिस्कस करके आए हैं 5 मिनट पहले कि भाई लेस देन में तो एक से ज़्यादा रो आ रही होती हैं एंड वो ख़ुद भी प्रोग्रामर नहीं है, यानी वो बंदा प्रोग्रामर नहीं है। सो
मैं कहता हूँ लेस देन किसी भी आईटी प्रोग्रामर के, ये क्यूरी तो देगी एरर, लेकिन अगर इसके साथ लिखा हो एनी, तो इट मीन्स एनी ऑफ द आईटी प्रोग्रामर, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये जो आपको ये रिजल्ट देगी ना, ये वाली क्यूरी इंटरनल, ये असल में ऊपर वाली क्यूरी इज इक्वल्स टू ये तमाम आईडी मैं लिख रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली क्यूरी है ना, ये वाली, ये एनी लेस देन एनी, ये वाली क्यूरी, इसको मैं अब आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये क्यूरी असल में, अगर इसको खोलें इस क्यूरी को, तो क्या बनेगी, वेयर, ये क्यूरी ये बनेगी, वेयर सैलरी लेस देन 9000, एनी कहा है ना, या सैलरी लेस देन 6000, क्योंकि अंदर की क्यूरी का ये आंसर है, या सैलरी लेस देन 4800, या सैलरी लेस देन 4200। सो ये जो ऊपर वाली क्यूरी आपको नज़र आ रही है, इतना बड़ा ये वाली चीज़, वेयर सैलरी इज़ एनी ऑफ द आईटी प्रोग्रामर, वो आपकी असल में इसके बराबर है। अगर मैं ये सारी यहाँ पे सैलरी इसको उठा के यहाँ लिख दूँ, तो ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक काम बन रहा है, यानी एनी का ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, और के साथ यूज़ होता है, बट आप इसके साथ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू कुछ भी लगा सकते हैं। सो लेट्स सी, एग्जीक्यूट दिस क्यूरी, ठीक है जी, आपकी रनिंग में आ गई है। लेकिन पर्पस क्या है, इतनी बड़ी क्यूरी लिखने की बजाय आप जस्ट एनी को यूज़ करें, एनी। सो व्हाट एनी मीन्स, एनी किसी भी रिलेशन ऑपरेटर के साथ और लगा के यूज़ किया जा सकता है। असल में इसका रिजल्ट वो आएगा जो मैंने आपको अभी, आप वीडियो रोक के उसको चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो आई होप गॉट दिस कॉन्सेप्ट। और अगर मैं एनी की बजाय ऑल कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एनी की बजाय अगर मैं ऑल कर दूंगा, ऑल, तो यहाँ ऑल की बजाय एंड हो जाएगा, यानी उसका मतलब अगर खोलने की कोशिश करें आप, तो हम कहेंगे तमाम जितने आईटी प्रोग्रामर हैं उनकी सैलरियों से लेस है, तमाम से, मतलब तमाम का ये क्या मतलब हुआ, तमाम से मतलब है मिनिमम जो है वो 9000 है ना, मैक्सिमम 9000 और मिनिमम 4200। सो सबसे कम कितनी, 4200, वो उससे आ जाएगी। सो ये ऑल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अगर आपके पास ये क्वेश्चन किया जाए, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई इनर क्यूरी आपकी रिटर्न कर रही है मल्टीपल रोज और ऑपरेटर यूज़ हुआ है सिंगल रो, तो आप इस क्यूरी को कैसे ठीक करेंगे। आप कह सकते हैं या तो ये ठीक करें, ठीक है, या यहाँ पे ऑल या एनी लगा दें, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको दरम्यान में वो चीज़ें लगा सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे अब हर बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी क्रूशल एट एनी लेवल ऑफ इंटरव्यू, ये आप बात याद रखिएगा। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्लाइड में क्या है। ये ऑल हमने देख लिया है, लेस देन ऑल, ऑल मीन्स ऑल, जो आप काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और नल वैल्यू, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल हमारे पास। अगर कोई भी चीज़, जैसे आपको याद है एक ऐसा एम्प्लॉय हमारे पास मौजूद है जिसका कोई मैनेजर नहीं है, तो नॉट इन सेलेक्ट मैनेजर, कोई ऐसा बंदा नहीं है, मतलब कि वो आपके मैनेजर के नल वैल्यू आपकी रिटर्न कर रहा है। पहले हम इस क्यूरी को देखें, ये देखें आपकी नल वैल्यूज़ भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। सो यहाँ पे वो तमाम एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है, सो नल वैल्यू भी इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। इसमें किसी किस्म के कोई भी कंसर्न आपको नहीं होना चाहिए। नल वैल्यू आपको यहाँ एरर नहीं देगी, बल्कि इनकॉर्पोरेट करेगी इस चीज़ को। सो ये तो हमारा है सब क्यूरीज का टॉपिक। सो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा, जो कि अगली वीडियो में आप देखेंगे, वो होगा हमारा नॉर्थ विंड की केस स्टडी, जिसको आप बड़ी अच्छी तरह जान चुके हैं पिछले ऑल लेक्चर्स के अंदर। तो अब इस केस स्टडी में आप ज़रा डिटेल में पढ़ लेंगे कि भाई ये केस स्टडी है क्या, ये कंपनी क्या है, सप्लायर्स क्या करते हैं, कस्टमर क्या करते हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है। हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ इन चीज़ों को, ठीक है। और इसकी ईआर को बड़ी अच्छी तरह आप जानते हैं,
और उसके बाद आप इसके लॉगिन से भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। किसी न किसी ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्यूरीज लगाने की कोशिश ज़रूर की होगी। नॉर्थ विंड, ठीक है। तो फुल DBMS आपके पास विद डाटा नॉर्थ विंड में मौजूद है, ठीक है। और SQL सर्वर में भी ये चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। और हमारा काम ये होगा नेक्स्ट में कि हमने ये देखना है कि भाई जो वहाँ का सेल्स का बंदा है वो उसको किस तरह की रिपोर्ट्स, किस तरह का डाटा रिक्वायर्ड है। वो ये 15 क्यूरीज़ हैं जिनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट में कि भाई उस बंदे को क्या रिक्वायर्ड है। रिव्यू, ऑर्डर, समरी। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप में से कोई बंदा मुझे मेरी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग से पहले इसका सलूशन खुद करके भेज सकता है, तो आई थिंक आई कैन रेफ़र हिम टू एनी सॉफ्टवेयर हाउस कि आप इस बंदे की जितनी मर्ज़ी DBMS की जो है इंटरव्यू जिस मर्ज़ी लेवल का ले लें, ये उस लेवल की क्यूरीज़ हैं कि अगर आपको इसकी समझ आ रही है, अगर आप ये क्यूरीज सॉल्व कर लेते हैं खुद से, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये आप लोगों के लिए। और इवन मेरी केस स्टडी को, मेरे जब इसको सलूशन दूंगा, जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में, उसके बाद भी अगर ये समझ लेते हैं तो अगेन इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। सिर्फ समझना इस क्यूरीज को। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि ये समझने के बाद जो इस वक्त इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो अपना A ग्रेड कंफर्म समझे इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि ये आपकी हमारी पूरी वीडियोस नॉर्मलाइजेशन कवर करेगी, जो कि हमारा एक टॉपिक रहता है आफ्टर केस स्टडी। ये आपकी ER डायग्राम कवर करेगी, SQL को फुली कवर करेगी, जो कि आपका फुली आगे नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जिसमें आपकी असाइनमेंट्स भी 1-2 आएंगी। और जो लेक्चर नंबर आई थिंक 34-5 के बाद है वो सारा आपका थ्योरेटिकल DBMS का पार्ट है। वो मैंने थोड़ा सा देखा है, उसको आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीरियलाइजेशन वगैरह वो आप वहाँ देखेंगे। लेकिन हमने प्रैक्टिकल को फुली कवर कर लिया है इन टॉपिक्स के अंदर। सो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको केस स्टडी देखेंगे। यहाँ तक हमारी कम से कम SQL की हर चीज़ मुकम्मल है। व्यूज़ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा, बल्कि एंड पे मैं दे ही देता हूँ कि आप किसी भी क्यूरी का व्यू बना सकते हैं, या बल्कि केस स्टडी में हम देख लेंगे व्यूज़ क्या होते हैं। हम असल में ना ये जो बड़ी बड़ी क्यूरीज लगाते हैं ना, तो ये क्यूरी, ये देखें आपने, मैंने इतनी बड़ी क्यूरी यहाँ पे कोई भी लिखी होगी ना, तो बजाय इसके कि बार बार ये क्यूरी लिखें, हम उसका एक व्यू बना लेते हैं। तो खैर व्यू का टॉपिक को हम देख लेंगे बाद में। तो वो आपका टेबल की तरह काम करता है। असल में पीछे क्यूरी रन हो रही होती है, लेकिन आपको सिर्फ व्यू नज़र आता है। तो हम इंशाल्लाह व्यू को डिटेल में देख लेंगे थोड़ा सा सेशन में। तो मेरे पास जो टॉपिक आपके पास अभी बाकी है, जिसकी अभी तक मैं कुछ स्लाइड्स वगैरह भी बना रहा हूँ, दैट इज़ योर नॉर्मलाइजेशन एंड कीज़। केस स्टडी के बाद ये कुछ मेरे पास कुछ टॉपिक हैं, कीज़ और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। सो एक बार हम कंप्लीट कर लें अपनी केस स्टडी, तो फिर जब आप नॉर्मलाइजेशन पे आएंगे आप कहेंगे यार ये तो बच्चों का खेल था नॉर्मलाइजेशन, हमें पता नहीं क्यों समझ नहीं आई। वजह यही थी कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की चीज़ होती है। उसके अंदर हमारे पास जो डाटा आता है वो एक समझ लें कि या तो ऑलरेडी डाटा किसी कंपनी का मौजूद होता है जिसको हमें नॉर्मलाइज करना होता है, या एक्सेल फाइलों में डाटा पड़ा होता है, तो हम उसको ब्रेक डाउन करके ERs बनाते हैं। तो जब आप ER कर चुके हैं, SQL कर चुके हैं, तो अब आप नॉर्मलाइजेशन आपको बच्चों का खेल लगेगी इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। सो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ पे आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बल्कि मैंने यहाँ पे एक ग्रुप भी शायद बना दिया हुआ है फेसबुक का। दिस इज़ ऑफिशियल एंड दिस इज़ ग्रुप /VU Academy, और आपको इसी पेज पे मिल जाएगा ये ग्रुप। सो तो ये ग्रुप भी है हमारे पास, आप इस ग्रुप पे भी अभी आपको थोड़ी देर में ये मेरी रिकॉर्डिंग के बाद मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। सो हमारे पास ग्रुप मौजूद है। सो वी हैव फेसबुक पेज, वी हैव वेबसाइट, वी हैव स्काइप ग्रुप, VU Academy स्काइप ID एंड यूट्यूब चैनल। सो कहीं पे भी आप कमेंट करके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। यू आर ओपन एंड यू कैन इवन आंसर योर क्वेश्चन, यू कैन पुट योर क्वेश्चन ऑन ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और एडिशनल आपको ये चीज़ थोड़ी सी मैं इंट्रोड्यूस करवाता जा रहा हूँ, ये जो आपको लिंक मिल रहा है वीडियो ट्रेनिंग एंड ग्रुप का, ये आपकी सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके
अगर आप लर्न करना चाहें इनको साथ साथ, क्योंकि इनके बगैर आपको इंडस्ट्री में गुजारा ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जावा के लोग हैं, जावा टेक्नोलॉजीज़ में जाएंगे, सिर्फ JDBC की मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, दीज आर नॉट माय वीडियोस, मेरी सारी उर्दू में ही आएंगी वीडियोस। सो आप ये JDBC है तो आप इसमें जाएंगे तो आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स JDBC के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप उसके ऊपर भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अगर आप इसकी तरफ मूव करना चाहें। सो मेरा इंशाल्लाह जो अगला अपकमिंग आ रहे हैं हमारे पास, मेरा जो नेक्स्ट जो प्लान है उसके अंदर CS 3 और 4 को मैंने लेके चलना है, लेकिन इसमें C++, C# एंड जावा, इन तीनों में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऊप के कॉन्सेप्ट की। सो वी विल स्टडी ऊप, सो दैट आप ये ना कह सकें हमें तो ऊप C++ में आती है, C# में नहीं आती। या जब आप लोग CS 506 पढ़ते हैं तो तब भी आप स्ट्रक हो रहे होते हो, यार व्हाट इज़ दिस। रीज़न ये होती है आपने यहाँ पे फोकस नहीं किया होता। ठीक है, और ये जो है C# जब आप CS 411 पढ़ते हैं तब फिर आपका दिमाग ख़राब हुआ होता है, ये क्या आ गया। हालांकि ये सब्जेक्ट तो आपको अपने टीचर से बहुत आगे मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप ये सब्जेक्ट पढ़ के आ चुके हैं ऊप का, इससे पहले आप ये सब्जेक्ट पढ़ के आ चुके होते हैं 403 का। सो आपको तो ये चीज़ें टीचर से बहुत आगे मूव करना चाहिए। ठीक है, सो अगर कोई CS 506 भी पढ़ रहा है तो उसको इस मेरे फोरम पे आके ज़रा CSS एंड HTML को अपना हाथ सीधा कर लेना चाहिए, ताकि जब वो जावा JSP वगैरह पे मूव करे तो वो बहुत आगे हो टीचर से। सो दिस इज़ ऑल माई मोटिवेशन। अगर आप में से जो 5% जिनको मैंने फोकस किए हैं उसमें से भी 2% इस मोटिवेशन को ले जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ओपन अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।